चलो हाय डियर स्टूडेंट, फिर अगेन अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर अपन बात करते हैं इसे एग्जाम्पल नंबर 6 आपको सॉल्व करना है। और ये बहुत सारी चीज़ें जिससे सॉल्यूशन लेके चलेंगे अपन। ठीक है, बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। राइट, ठीक है। मैंने कहा पैरावैद्युतांक है क्या, या इसे बोल सकते हैं अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल। यहाँ पर अपन जाएंगे आगे आगे, एक पर्सनली चलते हैं इसके ऊपर, एमपी के ऊपर, और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये काम आते रहते हैं। तो मैं बात करूंगा, केवल ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। जो अपन 12th का लेवल है उसी पे डिस्कशन करना चाहूंगा मैं, नहीं तो मैं पूरे साल दिन निकाल सकता हूँ अपने टॉपिक पे। इतना बड़ा बोर्ड है अपना आप में, बट मैं आज केवल 12th से संबंधित ही पढ़ा पाऊंगा। ध्यान दिए, पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता है क्या, तो मैं इसकी डेफिनेशन पे बात करना चाहूंगा। मैं इसकी परिभाषा पे बात करना चाहूंगा। इसकी परिभाषा है क्या, मैंने भी आपको पूछी जाती है केवल आपेक्षिक विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं अपन, या आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात करते हैं, तो दो परिभाषा अपन दे सकते हैं इसकी। कितनी? दो परिभाषा अपन दे सकते हैं। और यहाँ वो एक तो ये है, इसे अपन व्यक्त करते हैं एप्सिलॉन आर से। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो साइन है वो एप्सिलॉन आर का है, एप्सिलॉन है। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, आर लगा दिया, क्योंकि इसके में आपेक्षिक क्या होती है, रिलेटिविटी होती है। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इसे आर लगाएंगे अपन, एप्सिलॉन आर क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन आर बराबर है एप्सिलॉन एम बटी में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम बटे में एप्सिलॉन नॉट। दो परिभाषा देंगे अपन इस पे, एक तो स्टार्टिंग में, एक एंड पे जाएंगे। उल्टे चलते हैं या बाद में चलते हैं, दोनों एक बात दोनों ही परिभाषा इससे आने वाली है। चाहे आप इधर से स्टार्ट कर लो, चाहे पीछे से बैकअप ले लो। ध्यान दिए, ये एप्सिलॉन है विद्युतशीलता, बट यहाँ एम लगा हुआ है, इसका मतलब होता है मीडियम, माध्यम। क्या जी, माध्यम। तो ये है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। राइट नाउ, और ये जो है एप्सिलॉन नॉट अपन जानते हैं, ये वायु या निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। वायु निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। और बटे को सब जानते हैं, रेशो, अनुपात कहते हैं इसे। परिभाषा हो चुकी है आपके सामने, केवल एक परिभाषा, एक शब्दावली देनी है आपको, यहाँ पे भाषा ही देनी है। यहाँ पे परिभाषा आपके सामने, मैं इसका मैकेनिज्म समझा चुका हूँ। परिभाषा ये क्या है, पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक क्या है, विद्युतशीलता है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता आपके सामने है, परिभाषा अपन दें यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर। तो मैंने कहा ये क्या जी, माध्यम की विद्युतशीलता। किसकी, माध्यम की विद्युतशीलता। ये क्या है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है, वो कहलाती है क्या, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। राइट ना, समझ में आया होगा। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी कि यार एक और परिभाषा दें, हम किताब के अकॉर्डिंग बात करें। एप्सिलॉन आर बराबर एफ नॉट बटे में एफ एम। ध्यान दो भैया, चाहे तो आप ये परिभाषा दे दो, चाहे ये दे दो, दोनों ये ही मतलब है। दोनों का तार्किक भी मैं समझाऊंगा और वो समझ में भी आएगा आपको। ध्यान दोगे अपन। मैंने कहा एफ नॉट, पहली बात तो ये बल है एफ, फोर्स, और बल एफ नॉट का मतलब ये व्यक्त कर रहा है वायु या निर्वात में विद्युत बल है। किसमें भैया, वायु या निर्वात में स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल। राइट नाउ, एफ एम का मतलब समझ में आना चाहिए, माध्यम में स्थिर वैद्युत बल, में स्थिर वैद्युत बल।
और बटे को भी मैंने आपको डिफाइन किया था रेशो, रेशो का मतलब अनुपात। तो एक परिभाषा ये भी दे सकते हैं, ये परिभाषा मैं लास्ट में डिफाइन करूंगा और ये निकल के भी आएगी आपको। दोनों परिभाषा आपके सामने हो चुकी है, यदि कोई सी परिभाषा याद नहीं कोई सी भी लिख सकते हैं अपन। पहली परिभाषा ध्यान देंगे, माध्यम की विद्युतशीलता। मैंने कहा माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही मापेक्षी विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अथवा मैं एक और परिभाषा में बात करना चाहूंगा यहाँ पर, वायु या निर्वात में स्थिर वैद्युत बल तथा वायु माध्यम के स्थिर वैद्युत बल के अनुपात को, वायु या निर्वात में स्थिर वैद्युत बल तथा माध्यम में स्थिर वैद्युत बल के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये परिभाषा दोनों को डिफाइन करेंगे अपन। पहली बात तो अपन जानेंगे यहाँ पर आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है, वो देखते हैं हमें। तो परिभाषा लिख रहा हूं मैं आपको, परिभाषा ध्यान दीजिए, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहेंगे? अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं, या परावैद्युतांक कहते हैं। राइट ना, आराम से आप परिभाषा नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं आगे से, माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। अर्थात यहां हम डिफाइन कर रहे हैं, अर्थात कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बटी में एप्सिलॉन नॉट। ये चीजें आपने यहाँ पढ़ी, समीकरण नंबर 1 दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे करता हूं तो माध्यम की विद्युतशीलता निकल के आती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। यहां पर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम बराबर है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और ये दिया मैंने समीकरण नंबर 2। आगे ध्यान दोगे, जब आवेशों के मध्य जब आवेश Q1 व Q2 के मध्य माध्यम वायु, मध्य क्या है, वायु या निर्वात या मुक्त आकाश क्या है, जब आवेश Q1 व Q2 के मध्य वायु निर्वात या मुक्त आकाश है, तब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से आप पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो F0 बराबर, आप जानते हैं कि कूलाम के नियम से F बराबर की Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और K का मान वायु निर्वात में सब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसकी जगह वैल्यू लिखा मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का मान, और गुणा में Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा, R स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ, कहीं याद नहीं है तो आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K का मान। मैंने इसको समीकरण नंबर 3 दिया। कितना दिया इसको मैंने? समीकरण नंबर 3 दिया। जब आवेशों के मध्य
जब आवेश Q1 व Q2 के मध्य माध्यम है, के मध्य क्या है, माध्यम है, बात को अंडरलाइन की है मैंने, क्या है, माध्यम है, तब कूलॉम के नियम से तो हम जानेंगे तो माध्यम का जो विद्युत बल होगा वो क्या होगा, Fm होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m आएगा, क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता, और गुणा में क्या आएगा जी, Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा जी, r²। ये बात ध्यान तक समझ में आ गई होगी आपको। अब देखेंगे यहाँ पर एप्सिलॉन m का मान हम कहाँ से रखेंगे, समीकरण 2 से रखने पर। यह लिखूंगा आगे, एप्सिलॉन m का मान समीकरण 2 से रखने पर, थोड़ा सा जगह का अभाव है तो मैं यहाँ पर टेंशन को लिख रहा हूँ आगे। देखो जी, ये वैल्यू मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, ध्यान दोगे, Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन m की जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r है। मैंने क्या लिखा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, और गुणा में क्या लिखा, Q1 Q2 अपॉन में क्या जी, r²। एक सेकंड के लिए ये वैल्यू देखो, कहीं जानी पहचानी, मैंने इसको छोड़ के ये वैल्यू देखो, एप्सिलॉन r को छोड़ के वैल्यू किसकी है, समीकरण 3 से देखेंगे वो किसकी है, F0 की है। किसकी है, मैंने वैल्यू लिखा, समझाया आपको। यहाँ पे देखा तो हमने नीचे क्या आएगा, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 से, मैंने कहा समीकरण नंबर किससे, 3 से, तो क्या आएगी जी, समीकरण नंबर 3 से, तो Fm बराबर F0 बटे में क्या आएगा, एप्सिलॉन r। और मैंने कहा इससे एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करना है आपको। एग्जांपल नंबर कौन सा सॉल्व करना है, सूत्र से 6ठा। और मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे इसकी वैल्यूशन आपको क्या दी हुई है, उसने कहा वायु निर्वात में दो आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल 18 न्यूटन लगता है। मतलब F न्यूटन का मान दे रहा है आपको, किसका मान दे रहा है, और उन्होंने कहा यदि उनके मध्य 6 पैरा वैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन r का माध्यम रख दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो Fm की। तो 18 बटे में कितने आएगा, 6 6 18, तो माध्यम का विद्युत बल कितना आया, 3, और उसमें कितना था 18, तो बाह्य निर्वात में कितना अधिक है, 6 गुना, मतलब अपना कह सकते हैं एप्सिलॉन r गुना अधिक हुआ। तो ध्यान दोगे, समीकरण नंबर क्या देंगे इसे, 4। अब ध्यान देंगे समीकरण 4 से कुछ समझ में आ जाए तो आपको जो भरा माध्यम में जो विद्युत बल है Fm को हम किससे प्राप्त कर रहे हैं, F0 में भाग देकर किसका, एप्सिलॉन r का। जब भाग देके प्राप्त कर रहे हैं तो ये तो इसकी तुलना में कैसे प्राप्त होगा, कम। अभी बताया था मैंने एग्जांपल नंबर 6 का उदाहरण देके कि यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 का उदाहरण दिया मैंने आपको, वो ये क्या था, मैंने कहा Fm बराबर क्या है, F0 बटे में क्या है यहाँ, एप्सिलॉन r। तो F0 ये किसका बल है, वायु या निर्वात में स्थिर वैद्युत बल है। और वायु निर्वात में जो स्थिर वैद्युत बल है वो उसमें भाग दे किसका, एप्सिलॉन r का। भाग दे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, Fm। तो अपन कह सकते हैं समीकरण नंबर 4 से स्पष्ट है कि माध्यम में स्थिर वैद्युत बल वायु या निर्वात के स्थिर वैद्युत बल से एप्सिलॉन r गुना कम होगा, एप्सिलॉन गुना कम होगा। ठीक है, मैंने कहा एप्सिलॉन गुना क्या होगा, कम होगा। तो मैं लिख सकता हूं समीकरण 4 से स्पष्ट है कि माध्यम का स्थिर वैद्युत बल, माध्यम में स्थिर वैद्युत बल कॉमा वायु या निर्वात के स्थिर वैद्युत बल से एप्सिलॉन r गुना कम होगा। ध्यान दोगे आगे, समीकरण 4 से ये बात समझ में आ गई। तो अतः समीकरण 4 से
एप्सिलॉन आर बराबर एक तो परिभाषा निकल के आ रही है यहाँ पर एफ नॉट बटे में एफ एम, और ये परिभाषा आपको पहले डिफाइन करा चुका हूँ कि मैंने कहा एफ नॉट क्या है, बाह्य निर्वात में स्थिर वैद्युत बल है, और एफ एम क्या है यहाँ पर माध्यम में स्थिर वैद्युत बल है, के अनुपात को अपन कहेंगे यहाँ पर आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक कहते हैं। ये समीकरण 5 से आप परिभाषा खुद लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 5 से परिभाषा आगे मैं बोल रहा हूँ सभी लिख लेंगे यहाँ पर। वायु या निर्वात में स्थिर वैद्युत बल F नॉट हो गया, तथा माध्यम में स्थिर वैद्युत बल F में यहाँ पर है, तो के अनुपात को कहते हैं यहाँ पर आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक को कहते हैं। तो मैंने कहा इसका मान देख लोगे यहाँ पर, आप किताब से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बात लिख रहा हूँ यहाँ पे, एप्सिलॉन आर के मान, एप्सिलॉन आर के मान। नंबर 1 पहली बात तो धातु के लिए बात करता हूँ। मैंने कहा धातु, अब धातु में सारी चीजें आ जाती हैं। अगर एग्जाम में पूछा गया था धातु जैसे तांबा के लिए पैरावैद्युतांक का मान कितना होता है, तो धातु में आता है। सोना के लिए क्या कितना होता है, चांदी में किसके लिए होता है, तांबा में कितना होता है, ये सारी पूछी जाती हैं। कई बार धातु की जगह वो सुचालक भी लिख देता है। क्या लिख देता है, सुचालक। तो सुचालक के लिए सबके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अनंत। कितनी होती है, अनंत होती है। धातु या सुचालक, तो कंफ्यूजन होता ना, धातु में सभी आ गए, लोहा आ गया, सोना चांदी तांबा ये सब कुछ आ चुके हैं। इनके लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत। आगे मैंने कहा नंबर 2 जल। जल के लिए कई किताबों में 81 लिखा हुआ है, क्योंकि 80 पॉइंट समथिंग होता है, इसलिए अपन लेके चलेंगे 80 कैलकुलेशन के लिए। जल के लिए पैरावैद्युतांक कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है जी, 80। आगे की फिर मैं बात करता हूँ नंबर 4 अवरक। अवरक का किताब में दिया हुआ 3 से 6, बट आपको मैक्सिमम याद रखना है 6 होता है। कितना होता है भैया, 6 होता है। आगे जो ग्लिसरीन होता है सबसे होता है 42.7 समथिंग होता है, तो आपको मेन याद है, ये रखना है। बाकी आप देख लेंगे रबर का 7 होता है, रबर के लिए कितना होता है भैया, 7 होता है। और वायु या निर्वात के लिए नंबर 5 में बात करूँ, 3 4 5 के लिए वायु या निर्वात के लिए होता है, देखिए निर्वात के लिए तो होता है 1, निर्वात के लिए होता है जी कितनी 1, और वायु के लिए होता है 1.005 होता है। इसलिए लगभग कितना मानेंगे अपन, 1 मानेंगे। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मेरा काम था धातु का याद करना। तो धातु के लिए आपको कितना होता है जी, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। तो मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व हो गया आपका। तो अपन 6 तक की कहानी पढ़ चुके हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा 7वां, उसका टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं अपन। तो एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए तो अपन बात करेंगे उस पर, उसकी थ्योरी भी समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। मैंने कहा अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।